you have car, house, everything. But when you will die, you can't carry for anything. Just you will carry from what are you do good thing, karma. Karma they have many words. So what you will do good, one day they will come back, taking time. But human nature always make by honest thing. Wow. That's so good. Try. Straight from the source. It all begins when a body is carried through the narrow alleyways on a bamboo stretcher, wrapped in white cloth and adorned with marigold flowers. The funeral procession moves towards the Manikarnika Ghat, the most sacred cremation site in all of India. जय हिंद दोस्तों। एक विदेशी लड़की जिसने अब तक पूरे विश्व की यात्रा की है, वह जब भारत के वाराणसी स्थित मणिकर्णिका घाट पहुंची तो वहां का आध्यात्मिक और वातावरण देख भावुक हो गई। यह वही स्थान है जहां सैकड़ों लोग मोक्ष की आशा में अंतिम यात्रा के लिए आते हैं। Here, the fire never dies. It's said that the flames of Manikarnika have been burning continuously for over 3,500 years. I also learned about how many elderly Hindus spend their final days here, some even staying in death hotels or moksha houses, waiting for the moment their soul can be freed. I met some incredibly friendly people while exploring the city, but one of the most startling things I learned about off camera. Hindu religion, why women not allowed? Because sometimes for 15 years before, two women husband die, she tried to jump to fire. So that why from 20 years, all family they are scared. Because women they are much emotional, so sometimes they are not control for that. That why women not allowed. Women can be cremated. Yeah, women they will burn, but women not coming around near burning. Most people like to die Varanasi because when die around Varanasi, your soul very easy to go heaven. So that means you will get moksha. So that why sometimes people they don't have time. Someone they live from outside Varanasi 300-400 kilometers, so they don't have time to bring body. So those people, family member, each person they will burn different part. So they will connect from there little bit ashes. They will put Ganga. They will dream. They will come back. दोस्तों, आपको बता दें कि भारत एक अद्भुत देश है। आप जितना गहराई से इसे जानने की कोशिश करेंगे, इसका इतिहास उतना ही गहरा और रहस्यमय होता चला जाएगा। दोस्तों, चाहे कितनी ही सभ्यताएं आई और चली गई, लेकिन भारत आज भी अपनी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को गर्व से संजोए हुए है। ऐसा कहा जाता है कि भारत एक रहस्यमय भूमि है। जितना आप इसे समझाने की कोशिश करेंगे, उतनी ही आपकी जिज्ञासा बढ़ती चली जाएगी। बता दें कि लेक्सी नामक एक अमेरिकन लड़की जब वाराणसी घूमने आई और मणिकर्णिका घाट पहुंची तो वहां का माहौल देखकर स्तब्ध रह गई। वाराणसी के कई लोग मुक्ति की नगरी कहते हैं। उसके लिए यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि जीवन, मृत्यु और आध्यात्मिक को समझने का गहरा अनुभव था। लेक्सी कहती है, वाराणसी दुनिया के सबसे प्राचीन बसे हुए शहरों में से एक है और यहाँ रोज लगभग 100 शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। जहाँ पश्चिमी देशों में मृत्यु पर बात करना भी असहज माना जाता है, वही भारत में मृत्यु एक सार्वजनिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया का हिस्सा है। यही बात उन्हें यहाँ तक खींच लाई। आगे वह बताती है कि मोक्ष की अवधारणा ने उन्हें सबसे अधिक प्रभावित किया, जिसका अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। ऐसा विश्वास है कि गंगा तट किए गए अंतिम संस्कार से आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। जब लेक्सी ने गंगा किनारे नौका विहार किया तो उन्होंने सैकड़ों अंतिम संस्कार होते देख अचंभित हो गई। वही एक स्थानीय व्यक्ति ने उन्हें जीवन का सार समझाते हुए कहा, मरने के बाद साथ सिर्फ कर्म जाते हैं, घर गाड़ी कुछ नहीं। यह पंक्ति बेहद गहरी थी। इसे समझ आता है कि यहाँ मृत्यु से डर नहीं, बल्कि इसे जीवन का स्वाभाविक हिस्सा मानकर स्वीकार किया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार कर्म यानी हमारे द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य और उसकी नियत हमारी आगे की आध्यात्मिक यात्रा तय करती है। माना जाता है कि मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। मृत्यु के बाद शरीर यही रह जाता है, परंतु आत्मा अपने कर्मों के फल के साथ आगे बढ़ती है। अच्छे कर्म मोक्ष की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म पुनर्जन्म के चक्र में बाधित होते हैं। इसी कारण गीता में कहा गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। वाराणसी में लोग यह विश्वास रखते हैं कि
यहाँ की अंतिम यात्रा आत्मा को मुक्ति की दिशा में अग्रसर करती है। दोस्तों, मणिकर्णिका घाट को वाराणसी का सबसे पवित्र और प्राचीन शमशान घाट माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि यहाँ की अग्नि पिछले 3,500 वर्षों से निरंतर चली रही है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति यहाँ दाह संस्कार के बाद गंगा में विलीन होता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है, अर्थात जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त। दोस्तों, कहते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती ने यहाँ अपने कान का आभूषण गिराया था, इसलिए इसका नाम मणिकर्णिका पड़ा। ऐसा भी माना जाता है कि मृत्यु के क्षण में स्वयं भगवान शिव मरने वाले के कान में राम नाम का उच्चारण करते हैं और आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाते हैं। मणिकर्णिका घाट वह स्थान है जहां मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक नई आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत माना जाता है। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए।